5 अगस्त 1991 को वो दूसरा उपासना अधिनियम बनाया गया और उसमें कहा गया कि ये अयोध्या मतलब साकेत का जो विवाद है, इस विवाद को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर विवाद नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी ब्राह्मण विवाद कर रहे, काशी के ऊपर किया, मथुरा के ऊपर किया, अभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर के अंदर किया है, तो उस पे भी हमने अपनी वीडियो जारी कर दी और उस पे भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो साथियों, हमने मुस्लिम साथियों को भी अपने कहा, उनके साथ मीटिंग करके कहा कि इन ब्राह्मणों से आप निपट नहीं पाएंगे, हम ही निपटेंगे, हम निपट लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम सामने आ रहे हैं, बस केवल आप लोग ना कुछ बोलिएगा और ना ही किसी प्रकार का आपको कुछ कहने की जरूरत है, आप शांति से बैठिए, हम इन ब्राह्मणों को निपट लेंगे। तो साथियों, ये निपटने का काम हम कर रहे हैं इस देश के अंदर। साथियों, आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद एवं भव्य संगदान का कार्यक्रम बोधगया में रखा गया। साथियों, आज हम लोग महाबोधि महाविहार स्थल पर यह कार्यक्रम ले रहे हैं। साथियों, ये कार्यक्रम लेने के पीछे का जो मकसद है, ये मकसद आप लोगों को समझ में आए। साथियों, इस देश के अंदर आज ब्राह्मणों के द्वारा तमाम प्रकार की धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया जा रहा है और ऐसा ही बिहार से लगा हुआ मतलब जो सारनाथ है, काशी और मथुरा को लेकर भी ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा करने का काम किया और आज पूरे देश भर में विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो इस देश के अंदर आज कहीं भी खुदाई किया जाए तो वहां बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ बातें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो काशी वाराणसी में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित आनंद विहार है, उस आनंद विहार को लेकर ब्राह्मणों के द्वारा कोर्ट में एक केस ले जाया गया कि ये ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में है। ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि ज्ञानवापी मंदिर है, मतलब ये ब्राह्मण धर्म का है, ऐसा इन लोगों ने कोर्ट में केस लेकर गए। और जो ही ये केस कोर्ट में पहुंचा, हम लोगों ने वाराणसी के अंदर कार्यक्रम करने का डिसाइड किया और 9 जुलाई 2023 को सारनाथ में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उस कार्यक्रम के आयोजन में साथियों, हमने अनुमति ली और हमें अनुमति भी दी गई, लेकिन साथियों, हम लोगों ने उसमें यह विषय रखा कि जिन ब्राह्मणों का भारत भूमि पर कुछ भी नहीं है, जो भारत भूमि के रहने वाले ही नहीं, वह भारत के किसी भी भूभाग पर अपना दावा कैसे कर सकते हैं। और जो भाई डीएनए विदेशी है, उनका भारत भूमि पर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में वो ज्ञानवापी और ज्ञान का संबंध ब्राह्मण से है ही नहीं। ब्राह्मण तो पाखंडवादी हैं, ये इनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में साथियों, हमें उस कार्यक्रम को करने से रोकने का काम प्रशासन ने किया और हमने सारनाथ थाने के थाना इंचार्ज ने हमें 8 तारीख की रात को उन्होंने कहा कि आप लोग ये कार्यक्रम करके बनारस के अंदर अशांति पैदा करना चाहते हैं। मैंने थाना प्रभारी को कहा कि आप वाराणसी का माहौल खुद खराब करना चाहते हैं और आप वाराणसी में दंगा खुद करवाना चाहते हैं।
ये बात मैंने थाना प्रभारी के मुंह पर कहा। जब मैंने थाना प्रभारी को ये बात कहा कि आप खुद ही दंगा कराना चाहते हो, तो साथियों थाना प्रभारी ने कहा अभी 2 मिनट में तुम्हें अंदर कर दूंगा। मैंने थाना प्रभारी को यही बात कही कि मुझे तुरंत अंदर कर दिया जाए। अगर मुझे अंदर कर दोगे तो कम से कम इस बहाने हम कोर्ट में आ जाएंगे, और हम कोर्ट में आना चाहते हैं और कोर्ट हमें स्वीकार नहीं कर रही है कि ये जिस मामले को ब्राह्मणों के द्वारा सामने लाया जा रहा है ये बौद्ध विहार है। और यहां तक कि बनारस का जो इतिहास है, बनारस के इतिहास को द स्केर्ड सिटी ऑफ बनारस नाम की जो अंग्रेजी किताब है, उस अंग्रेजी किताब में यह दिया गया कि बनारस का इतिहास बुद्ध से ही है। बुद्ध से पहले मतलब बुद्ध से पहले बनारस में किसी भी प्रकार का ब्राह्मण का कुछ भी नहीं, मतलब बनारस का इतिहास ही बुद्ध से है। तो साथियों जब मैंने थाना प्रभारी को यह बात कहा कि मुझे अंदर कर दिया जाए और मेरे ऊपर एफआईआर कर लीजिए, अगर एफआईआर कर लेते हैं तो कम से कम कोर्ट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। साथियों हमारा एफआईआर करने की बजाय वो थाना प्रभारी खुद ही छोड़कर चला गया और वहां पर अकेला बात करने के लिए था। थाना प्रभारी खुद चला गया और थाना प्रभारी जाने के बाद साथियों हमारी अनुमति को रात को 1 बजे मतलब 9 तारीख की भोर में, 9 तारीख को हमारा कार्यक्रम है और 9 तारीख की भोर में हमारी अनुमति को रद्द किया गया। तो साथियों 9 तारीख की भोर में हमारी अनुमति को रद्द किया गया। साथियों जब हमें ये जानकारी 1 बजे, और वो भी हमारे जो आयोजक थे, आयोजक को नहीं किया गया बल्कि जिस जगह पर कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम स्थल के मालिक को नोटिस दी गई, कार्यक्रम स्थल के मालिक को नोटिस दी गई। तो साथियों मैंने थाना प्रभारी को कहा कि महोदय आपने जो नोटिस दी हुई है इस नोटिस पर केवल अपनी मोहर लगा दो। तो थाना प्रभारी अपनी मोहर लगाने के लिए, अपनी साइन करने के लिए भी तैयार नहीं था। तो साथियों इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों के द्वारा किस प्रकार से सारनाथ के अंदर हमारे कार्यक्रम को रोकने का काम किया। जब कार्यक्रम को रोकने का काम किया, अगर हम लोग कार्यक्रम करते तो बहुत होता, बिहार के 4-6 जिले के लोग उसमें शामिल होते और उत्तर प्रदेश के 20-25 जिले के लोग शामिल होते। लेकिन साथियों उन्होंने हमारे कार्यक्रम को रोका तो ये पूरे भारत भर में इसका प्रचार हो गया, और पूरे भारत भर में जब इसकी जानकारी हो गई और हम लोगों ने 7 चरणों का आंदोलन घोषित किया, और 7 चरणों का आंदोलन घोषित किया, उसमें साथियों हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया, धरना प्रदर्शन का काम किया, रैली प्रदर्शन का काम किया, भारत बंद करने का काम किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 24 सितंबर और 27 सितंबर को काशी और मथुरा दोनों जगहों पर लाखों लोगों की संख्या लेकर हम लोगों ने कहा जिला अधिकारी कार्यालय पर आएंगे। साथियों जब 24 सितंबर को हम लोगों ने वाराणसी जिला अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा लेकर गए, तो साथियों आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमें किसी भी पुलिस वालों ने, यहां तक कि हम लोगों ने जब तक मोर्चा निकाला एक भी पुलिस दिखाई नहीं दी, और जब जिला अधिकारी कार्यालय पर जाना हुआ तब जाकर कहीं पीएसी लाई गई, और पीएसी लाई गई साथियों जिला अधिकारी तो मिलने तक नहीं आया, जिला अधिकारी मिलने तक नहीं आया। जिला अधिकारी कार्यालय पर जो बातें रखी गई वो आप लोगों ने सोशल मीडिया से देखा होगा। और साथियों जब चक्रपाणी त्रिपाठी नाम का ब्राह्मण कमिश्नर हम लोगों के सामने आए तो कमिश्नर को हमने अपना ज्ञापन पढ़कर सुनाना शुरू किया। जब ज्ञापन अपना पढ़कर सुनाना शुरू किया कि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है, और जो विदेशी है वो भारत के किसी भूभाग पर अपना दावा कैसे कर सकता है। जब ये बातें मैं पढ़कर सुना रहा था तो चक्रपाणी त्रिपाठी कह रहा था जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, वो बार बार अपनी बात में जी सर, जी सर, जी सर। साथियों मैंने कहा, मैंने सारा पढ़ने के बाद कहा, ये भी कहा, उनको माइक दे दिया, चक्रपाणी त्रिपाठी को माइक दे दिया। मैंने कहा माइक से बोलिए कि आज के बाद आपके कार्यक्रम की अनुमति रद्द नहीं करेंगे।
चक्रपाणी त्रिपाठी से यह भी बुलवाया कि आप बोलिए कि आज के बाद आपकी अनुमति रद्द नहीं करेंगे, और उन्होंने बोला भी कि आपकी अनुमति रद्द नहीं करेंगे। और अभी साथियों 30 अक्टूबर को इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का कार्यक्रम वाराणसी में होने जा रहा है। इतने दिन पहले ही अनुमति दे दिया, इतने दिन पहले ही अनुमति दे दिया कि अभी रोकेंगे ही नहीं। साथियों 27 सितंबर को हम लोगों ने मथुरा के अंदर कार्यक्रम किया। तो जब मथुरा के अंदर कार्यक्रम किया तो हमारे कार्यक्रम से पहले ही जिस ब्राह्मण ने हमें अनुमति नहीं दी वो ब्राह्मण ट्रांसफर करा के भाग गया। वो ब्राह्मण अपना ट्रांसफर कराकर दुबई भाग गया कि अगर मैं यहां रहूंगा ये लोग आने वाले हैं, तो इसलिए अपना ट्रांसफर ही कराकर भाग गया। साथियों उसकी जगह पर हमारे ही आदमी को उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में भेजा गया। तो साथियों हम लोगों ने जब वहां पर आए तो हमारे पास सिटी मजिस्ट्रेट आए, उप जिलाधिकारी आए, थाना अध्यक्ष आए, बोले सर हाथ जोड़कर, सर हम आपके अपने हैं, हम आपके अपने हैं, आप लोग थोड़ा जो है कि देख लीजिए। तो हमने कहा अरे दुबे जी कहाँ गए, अरे जिन्होंने हमारी अनुमति रद्द की थी मैं उनको चाहता हूं। तो बोले नहीं नहीं वो तो चले गए। तो साथियों दुबे हमारे आंदोलन से डरकर भाग गया। और ऐसा एक वाक्या नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश के कई वाक्या बताता हूं। हम लोगों ने किसानों के आंदोलन में पाठक नाम के उप जिलाधिकारी ने, जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो पाठक नाम का उप जिलाधिकारी डर के मारे फिर उसने भी अपना ट्रांसफर कराकर 1 हफ्ते के अंदर भागा था। तो साथियों जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया क्या वो बिहार में नहीं हो सकता? वो बिहार में भी हो सकता है। जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया वो बिहार में भी हो सकता है, वो पूरे भारत में होगा, वो पूरे भारत में होगा। साथियों इसके लिए हम लोग अभी ये जो मैं साथियों एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब 1911 में अनागरिक धम्मपाल भारत में आए तो भारत में आने के बाद वो श्रीलंका से आए और उन्होंने भारत भर में घूमने के बाद और भारत में जब उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उस समय उनका भी अपमान ब्राह्मणों ने ही किया, उनका अपमान ब्राह्मणों ने किया। साथियों उसके बाद उन्होंने जो माँ बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, माँ बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण उन्होंने किया। और माँ बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का निर्माण करने के बाद उन्हें यह मालूम ही नहीं था इस पे भी ब्राह्मण कब्जा करेंगे, इस पर भी ब्राह्मण कब्जा करेंगे, ये उन्हें जानकारी ही नहीं रही। साथियों माँ बोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया पर पहला उसका जो अध्यक्ष रहा वो पहला अध्यक्ष ही कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस मम्मन नाथ मुखर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस मम्मन नाथ मुखर्जी रहा। फिर उसके बाद साथियों दूसरा जो रहा वो आशुतोष मुखर्जी, हाई कोर्ट का ही जस्टिस। फिर उसके बाद साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया। साथियों उसके बाद जो ये टेम्पल एक्ट आया, माओवादी महाविहार टेम्पल एक्ट 1949, इसमें भी साथियों ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा कराया गया, जिनका इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, उसे इस पर कब्जा कराने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो साथियों इस प्रकार से आज देश के अंदर जितने भी बौद्ध विहार है साथियों आज नए नए वो विवाद खड़ा करने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। मैं अभी एक नई और भी घटना आप लोगों को बताना चाहता हूं। हाँ ठीक। तो साथियों वो नए नए विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि ब्राह्मण इस देश के अंदर मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हैं, जबकि साथियों संविधान में यह दिया गया कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल गई ऐसा कहते हैं, तो फिर उस समय उपासना अधिनियम बनाया गया। तो उपासना अधिनियम में कहा गया कि आज के बाद भारत में जो भी ढांचा जैसा है जिसका भी है, चाहे वो ब्राह्मण का है, चाहे वो बुद्धिस्ट का है, चाहे वो सिख का है, चाहे वो सिख लिंगायत का है, चाहे वो जैन का है, जिसका भी है वैसा ही स्वीकार करना है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करना। लेकिन साथियों जब साकेत जो साकेत नगरी है जिसको आज ब्राह्मण अयोध्या कह रहे हैं, हम इसे साकेत ही कहते रहेंगे, हम इसे अयोध्या नहीं कहेंगे। ये साकेत है, साकेत ही कहेंगे। हम अपने मूल निवासियों से निवेदन करते हैं कि इसे किसी भी
हाल में अयोध्या नहीं कहेंगे, साकेत ही कहेंगे। तो साथियों, वो साकेत का विवाद जब इन लोगों ने खड़ा किया कि ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला, तो ये मामला जब आया तो इस मामले में भी संसद के अंदर आया और 5 अगस्त 1991 को वो दूसरा उपासना अधिनियम बनाया गया और उसमें कहा गया कि ये अयोध्या मतलब साकेत का जो विवाद है, इस विवाद को छोड़कर किसी भी मुद्दे पर विवाद नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी ब्राह्मण विवाद कर रहे, काशी के ऊपर किया, मथुरा के ऊपर किया, अभी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जौनपुर के अंदर किया है। तो उस पे भी हमने अपनी वीडियो जारी कर दी और उस पे भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो साथियों, हमने मुस्लिम साथियों को भी अपने कहा, उनके साथ मीटिंग करके कहा कि इन ब्राह्मणों से आप निपट नहीं पाएंगे, हम ही निपटेंगे, हम निपट लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम सामने आ रहे हैं, बस केवल आप लोग ना कुछ बोलिएगा और ना ही किसी प्रकार का आपको कुछ कहने की जरूरत है। आप शांति से बैठिए, हम इन ब्राह्मणों को निपट लेंगे। तो साथियों, ये निपटने का काम हम कर रहे हैं इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर हम ही लोग इसको कर सकते हैं पूरा। तो साथियों, आप लोगों को भी इस कार्य में साथ सहयोग करना होगा। मैं इस मौके पर इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय साथियों।